हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से पिछले क्लास में मैंने प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल के बारे में कुछ मुख्य प्रश्नों के बारे में बताया था, उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि उनका रहन सहन कैसे था, वो कौन से धातु यूज करते थे, उनका जीवन कैसा था, वो कौन से जानवरों पालते थे, कौन से जानवरों का शिकार करते थे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं दो भाग में बांटूंगा। एक भाग में हम उनके रहन सहन के बारे में जानेंगे और उनके जीवन के बारे में जानेंगे, जीवन शैली जानेंगे, और दूसरे भाग में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं कवर करूंगा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता जिसको बोल सकते हैं, और काफी प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक विकासशील सभ्यता जिसको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो बहुत विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई अभी भी हो रही है और पहले से ही हो रही है, 1920 के आसपास से। तो इस वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज बांटा है। जैसे कि पहले हम उनके प्रमुख स्थल के बारे में जान लेंगे, फिर उनका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था ये जान लेंगे, फिर खुदाई कौन कौन से स्थल पे वहाँ खुदाई हुई है ये जान लेंगे, और नगर निर्माण के बारे में जानेंगे, कौन से हथियार यूज करते थे और कौन से औजार यूज करते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई वहाँ हुई थी 1921 के आसपास। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, प्रमुख स्थल, किसने खोजा उसको या किसके नेतृत्व में वहाँ का खुदाई हुई। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। उन्हें ने हड़प्पा सभ्यता के पहले स्थल की खोज की थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता दोनों आपस में काफी मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक ही नाम हो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ठीक है, और फिर 1922 के आसपास में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। मतलब जब उन्होंने 1921 में जब खुदाई चालू की तो वहाँ की वस्तुएं, वहाँ के मृतभांड, वहाँ के रहन सहन जब उन्होंने खुदाई के द्वारा देखा तो उन्हें पता चला कि ये जगह मोहनजोदड़ो के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के गंगानगर जिले में एक कालीबंग जगह है जिसकी खुदाई 1953 में एक घोष के नेतृत्व में हुई थी। कालीबंगा 1953 में एक घोष। फिर चनहुदड़ो का उत्खनन इनके नेतृत्व में हुआ था, गोपाल मजुमदार। और एक गुजरात के कच्छ में स्थित सुरकोटदा 1964 के आसपास जगपति जोशी के नेतृत्व में हुआ था। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सूतका गंडोर एक बंदरगाह है जहाँ चारों ओर मिट्टी की चूड़ी और बर्तन के दीवार, इसका पता लगा किसने लगाया था? सर ओरियल स्टेन। सूतका गंडोर एक जगह है जहां से सर ओरियल स्टोल ने मिट्टी की चूड़ी वहां से प्राप्त की और पत्थरों की दीवार। और 1990 और 1901 के आसपास में R.S. बिष्ट ने धौलावीरा का पता लगाया जो कि गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और कोट दीजी एक जगह का नाम है जो कि पाकिस्तान में है अभी, उसका उत्खनन फजल अली के नेतृत्व में हुआ था। तो हम लोगों ने 4, 5 या 6, 7 क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने ऐड किया है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी और कालीबंगा, एक घोष, चनहुदड़ो, गोपाल मजुमदार
सुरकोटदा, जगपति जोशी, सुतका गेंडोर। यहाँ चारों ओर मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की चूड़ियां और दीवार प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ में है, RS बिस्ट 1991 के बीच, और कोटदीजी जो कि सिंधु पाकिस्तान में उसका अलीफज है। और काफी सारे स्थल हैं, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने इसमें ऐड किया है। और इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो फैलाव है वो कश्मीर के चिनाब नदी, भोंडा, दक्षिण में कीम सागर और पूर्व मेरठ से पश्चिमी बलूचिस्तान तक है। कश्मीर के चिनाब नदी मुंडा से दक्षिण कीम सागर तक और पूर्व में मेरठ से पश्चिम में बलूचिस्तान तक, ये इसका फैलाव स्थल है। यहाँ लगभग इतने एरिया भर में लगभग पुराने बुक में अगर आप देखेंगे तो 1000 स्थलों की आसपास में वहाँ पे खुदाई हुई थी, लेकिन अभी लेटेस्ट में 1500 के आसपास लगभग हो गई है, जो जहाँ स्थलों पे खुदाई में जहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और इसकी जो खुदाई स्थल है, कहाँ कहाँ पे खुदाई हुई, इसके प्रमुख स्थल, उनके बारे में हम देखेंगे कि जहाँ पे खुदाई होती है वहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए खोद दिए और कुछ साक्ष्य मिला। वहाँ पे जो रिलेटेड मृदभांड होते हैं उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के हिसाब से उसका अनुमान लगाया जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हो सकते हैं। तो खुदाई किए गए जो स्थल हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे स्थल, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट स्थलों को इसमें ऐड किया है। जैसे बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, उत्तरी पश्चिम प्रांत में गोमल घाटी, सिंध में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त चनहुदड़ो, जिद्रो, कोटदीजी और अमरी। पूछा जा सकता है कि सिंध में मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त और किस किस जगह पे खुदाई हुई है, तो चनहुदड़ो, जोड़दड़ो, कोटदीजी और अमरी। और पंजाब में रोपड़, संधोल, हरियाणा में बनावाली, राजस्थान में कालीबंगा। कहाँ बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में गोमल घाटी, मोहनजोदड़ो के अलावा चनहुदड़ो और अमरी, कोटदाजी। और पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावाली और राजस्थान में कालीबंग। और यूपी से भी काफी ऐसे स्थल मिले हैं जो यूपी में है लेकिन सिंधु घाटी से रिलेटेड है। जैसे कि मेरठ जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, रंगपुर गुजरात में और लोथल गुजरात में, सुरकोटदा भी गुजरात में। दोस्तों ये सारे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं। और इसका जो काल है, जो कालखंड है, किस काल से किस काल के बीच होता है, ये तो काफी मतभेद हैं। कोई 3000 से 2800 के आसपास बोलता है, कोई बुक में काफी सारी चीजें दी हुई है। लेकिन जो डीपी अग्रवाल करके एक थे पुरातात्विक खोजकर्ता, उन्होंने रेडियो कार्बन विधि द्वारा उसका पता लगाया, जिसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास इसका माना गया है। दोस्तों इसका नगर निर्माण काफी विकसित था। ठीक है, यहाँ के मकान थे, नगरीय व्यवस्था थी, रोड थे, और काफी रोड तो 1-1 किलोमीटर तक सीधे रास्ते थे। यहाँ पे स्नानागार मिला है, धनागार मिला है, और यहाँ से काफी सारे ऐसे वस्तुएं मिली हैं जो इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे रोडों के किनारे किनारे ऐसा लगता था कि ये लोग रोडों के किनारे किनारे रोशनी करने के लिए जो खंबे होते हैं जिनको जलाया जाता है,
उनका उपयोग करते थे। रोड के किनारे खंभे लगे हुए होते थे जिनमें वो आग लगाकर रोड पर रोशनी करते थे कि वो अंधेरे में देख सकें। ठीक है। सब दरवाजे एक गली या नगर की तरफ खुलती थी, लेकिन एक जो लोथल में एक ऐसा मकान मिला है जिसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। लोथल में बाकी जो सारे थे स्थल वो नगर की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल में एक ऐसा मकान मिला है जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। और कोई भी मकान सड़क को ढकता नहीं था, काफी जगह स्पेस होता था कि आदमी आराम से जा सके, या वाहन जो उपयोग करते थे वो भी आराम से जा सके। और इन्होंने क्योंकि इनका जो जीवन था वो अस्थायी निवास था उनका, एक जगह रहते थे, तो काफी जगह जानवर भी पालते थे। तो उनके पालतू जानवर में कुत्ता, गाय, भेड़, सूअर, नंदी, गधा और तोता मुख्य है। क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल में इन्हें क्या हुआ था, पशुपालन का बोध हुआ था, और नव पाषाण काल में ये अस्थायी जीवन करने लगे थे। यानी अगर कृषि करेंगे तो कृषि कर रहे हैं तो खेतों से जानवरों को बचाने के लिए उनको अस्थायी रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इनका जो जीवन था वो अस्थायी था, अस्थायी व्यवस्था था, क्योंकि नगर में रहते तो ऑब्वियसली अस्थायी होगा। तो इसलिए जानवर भी पालते थे, जिनमें प्रमुख कुत्ता, गाय, भेड़, सूअर, नंदी, गधा और तोता ये मुख्य थे। और जिन जानवरों का ये शिकार करते थे, ये तो हो गए पालतू जानवर जिनको वो पालते थे, लेकिन कुछ जानवर ऐसे थे जिनका ये शिकार करते थे। उनमें से आ जाते हैं बंदर, भालू, चीता, गेंडा, खरगोश, घड़ियाल और कछुआ। ये सब का ये शिकार करते थे। ठीक है। ये उनके साक्ष्य से प्रमाण मिले हैं ऐसे कि ये जो कुत्ता, गाय, भेड़, सूअर, नंदी, गधा और तोता था, इनको ये पालते थे। और बंदर, भालू, चीता, गेंडा, खरगोश और घड़ियाल, कछुआ को ये शिकार करते थे। और हड़प्पा सभ्यता से एक पालतू बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से पालतू बिल्ली के साक्ष्य मिले हैं। और अगर ये उनके शिकार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हथियार यूज करते होंगे। ठीक है। तो उनके हथियार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हथियार में ये कुल्हाड़ी, गदा जो गदा होता है, भाला, तलवार जो होती थी वो बिना धार वाली होती थी। और धनुष के भी कुछ प्रमाण मिले वहां से, धनुष और बाण के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। और एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाकी सारे जो हथियार थे या तो तांबा के थे या तो कांसा के थे, लेकिन जो गदा था वो पूरा पत्थर का होता था। ठीक है। और अगर इनके हथियार के बारे में हमने जान लिया तो जानते हैं कि कौन कौन सा धातु का इनका ज्ञान था और किसका नहीं था। धातु में इनको सोने का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, टीन का ज्ञान था, कांसे का ज्ञान था, शीशा का था, तांबा का भी था। और तांबा और टीन को मिलाकर ये कांसा बनाते थे, लेकिन इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल के आसपास में लोगों को हुआ था। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। और इनकी कला के बारे में जानते हैं। कला में जो इनके मृदभांड हैं उन पे तो चित्रकारी के साक्ष्य मिले, लेकिन जो ये घर बनाते थे जिनमें वो रहते थे वहाँ अधिकतर घरों में या मैक्सिमम घरों में चित्रकारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ बर्तनों और सिक्कों पे ही मिले हैं। लेकिन बहुत सारे से जैसे कांस्य की बनी मूर्ति मिली है, एक बर्तन है जिसमें मिला है कि एक पंछी मछली को पेड़ पे बैठे हुए खा रही है और नीचे लोमड़ी है। और एक बर्तन पर बकरी अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए दिखाई दे रही है और बगल में मुर्गी दाना चुग रही है। पशुपतिनाथ की मूर्ति। लेकिन अधिकतर जो मूर्ति थी वो, सॉरी दोस्तों, एक्चुअली लाइट चली गई, तो अधिकतर जो मूर्ति थी वो नारी से संबंधित थी। और इनका जो पहनावा था
इनके आकृतियों से प्राप्त हुआ है, इनके बर्तनों या इनके लिपियों से प्राप्त हुआ है कि एक बर्तन पे उनको एक स्त्री का चित्र मिला है जिसके ऊपर कपड़े नहीं थे। एक बर्तन पे इन्हें मिला है कि एक औरत पूरे हाथ में यहाँ तक चूड़ी पहनी हुई है, और काफ़ी सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं। कांस्य की बनी मूर्ति भी मिली है और ये सारी चीज़ें मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी। यहाँ रोडें थे, नगरें थी, नगरीय व्यवस्था थी, हर घर में नहाने की व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था थी, यहाँ तक कि हर नगर के बीच में एक कुआं भी था, और 4 या 6 भाग में रूम या 4 या 6 रूम के उनके घर थे, और घर में रसोई घर भी था। ऐसे सारी चीज़ थी। ठीक है, तो ये सब तो हो गया। और यहाँ की जो एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग एक जगह है जहाँ पे 9 से 15 मीटर तक एक सुरक्षा स्थान है जो इसे गढ़ टाइप बना हुआ है, और बीच में ही लोगों का निवास स्थान था। और यहाँ जो ईंटों की चौड़ाई और लंबाई थी वो 15x21x9 के आसपास थी। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख स्थल और हड़प्पा सभ्यता के औजार कौन से यूज करते थे, और धातु का ज्ञान कौन कौन से धातु ज्ञान था। धातु ज्ञान में हम लोग याद रखेंगे कि सोना, चांदी, टीन, कांसा सबका ज्ञान याद था, पर उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल के आसपास में लोगों को हुआ था। और कौन कौन से शिकार करते थे, इनका शिकार करते थे तो बंदर, भालू, चीता, गेंडा, खरगोश, घड़ियाल, कछुआ। और हड़प्पा में पालतू बिल्ली के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके जीवन के बारे में, और उनकी कैसी स्थिति थी, कैसे वह निवास करते थे, किस चीज़ का शिकार करते थे। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण से क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।